इंदौर में निजी कोविड अस्पतालों द्वारा मनमानी करने का मामला सामने आने के बाद अब निजी पैथोलॉजी लैब पर कोरोना की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ झाला करने के आरोप लग रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है, वहीं सबसे ज्यादा हालात खराब आर्थिक राजधानी इंदौर के हैं, जहां प्रदेश में अब तक सबसे अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच शहर के निजी पैथोलॉजी लैब पर कोरोना की गलत रिपोर्ट जारी करने के आरोप लग रहे हैं। निजी पैथोलॉजी लैब की कोरोना जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में अंतर पाया गया है। ऐसे में शहर के निजी लैबों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होने लगा है। वहीं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने ऐसे किसी मामले को खारिज करते हुए लोगों को किसी एक जगह ही जांच करवाने की सलाह दी है। देखिए, सुडानी की शिकायत पर उनके द्वारा जो जांच रिपोर्ट दी गई है, उसके आधार पर आईसीएमआर के गाइडलाइन के हवाला देते हुए सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर करी है। और जिस मरीज के बारे में बात की है, उस मरीज का रिपोर्ट भी उन्होंने, उसके जो डैशबोर्ड की रिपोर्ट की जो प्रति है वो भी हमको उपलब्ध कराई थी, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि रिपोर्ट्स में कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती किसी भी माध्यम से। यदि वहाँ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो ही पॉजिटिव दिखाया है, और नहीं आई है तो नेगेटिव दिखाई जाएगी। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह भी इस मामले में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए नजर आए। मेरे पास शिकायत जो पहुंची थी वो दो निजी लैब्स की थी। एक निजी लैब में पॉजिटिव आया मरीज, उसी 1 घंटे बाद उसने दूसरे निजी लैब में कराई, वहाँ नेगेटिव आया। रैपिड एंटीजन उसने कराया तो वहाँ भी नेगेटिव आया। उसको लेकर शिकायत की थी, जिसमें हमने शो कॉज नोटिस भी जारी की थी निजी लैब को। और ये सब चीज़ें आईसीएमआर द्वारा सर्टिफाइड रहती हैं। जितनी भी लैब्स हैं इनको आईसीएमआर का सर्टिफिकेशन है, उनकी टीम आके जांच करती है पूरी, और वही टीम चेक करती है कि जिन सैंपल्स को जिन मशीनों में जांचा जा रहा है वो मशीनें जो स्टैंडर्ड्स हैं और स्पेसिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इसलिए मेरे पास जब भी ऐसा कोई केस आता है, अगर एक बार भी किसी का पॉजिटिव आया है किसी एक मशीन में, तो मैं ये बोलता हूँ उसको कि आप प्रिकॉशन रखिए, आप उसमें लापरवाही ना करें, और ये मना माने कि अगर 2 जगह नेगेटिव आ गया है तो हम पॉजिटिव नहीं है। प्रोटोकॉल का पालन करें। इस तरह की सलाह मैंने दी है सभी को। देखिए, एक तो समय का अंतराल हो सकता है, जैसे वायरस लोड, जो वायरस है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है लैब में, जिसको पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन। सो पीसीआर में जब वायरस का लोड ठीक होता है तो पीसीआर पकड़ लेता है। बहुत लो वायरल लोड हो तो पीसीआर कई बार नहीं भी पकड़ सकता, वेरी लो, नहीं तो काफ़ी लो लेवल पे भी पीसीआर पिकअप कर लेता है। सैम्पलिंग का तरीका भी है, क्योंकि सैम्पलिंग नेजोफेरिंग से डीप में जाके और उसको प्रॉपर सैंपल आना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग भी अच्छा कर रहा होगा, मैं वो पॉइंट नहीं है मेरा पॉइंट ये है कि ये भी रिपोर्ट में कई बार अंतर आ सकते हैं, लेकिन अच्छे से लिया हो स्वाब लैब में जब प्रोसेस होके और उसकी सेटी वैल्यू और ग्राफ आ जाता है तो पॉजिटिव ही माना जाता है और वो पॉजिटिव ही होता है। ये हो सकता है, जैसे मैंने बोला, वायरल लोड पे है, सैंपल लेने के तरीके पे है। 2 घंटे में तो मुझे नहीं लगता, पर 1 आध दिन में अभी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है हमारी, पूरे डॉक्टर की जो सबसे बड़ी संस्था है, उसके जो स्पोकमैन है हमारे, जो पास्ट प्रेसिडेंट भी है नेशनल, के अग्रवाल साहब, उन्होंने भी एक वीडियो रिलीज़ करा है आम जनता के लिए कि आप आज करा रहे हैं, कल नेगेटिव हो सकता है। आज आपका वायरल लोड X था, कल X- कुछ हो गया, X लोड तक पीसीआर पकड़ सकता है, X- में नहीं पकड़ पाएगा। तो संभव है कि एक दिन से दूसरे दिन में फ़र्क आ सकता है। सैंपल लेने का तरीका मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि उससे भी फ़र्क आ सकता है, क्योंकि यदि पेशेंट हिल गया, सैंपल प्रॉपर नहीं आ पाया, यदि पेशेंट सिम्टोमेटिक है और रिपोर्ट, देखिए अपन उसको इस तरह से देखते हैं, यदि रिपोर्ट पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, मतलब वायरस होगा तो ही पीसीआर डिटेक्ट करेगा, बगैर वायरस के पीसीआर डिटेक्ट कर ही नहीं सकता, मतलब वायरस तो है। कुल मिलाकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग फिलहाल इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही फिलहाल लोगों को ही सलाह देते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में निजी पैथोलॉजी लैब के कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल पर शायद ही कोई कार्रवाई हो। इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।